हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे इन 4 पार्ट्स। वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट हियर। आप लोगों ने सबने बोला था कि लेट अस डू समथिंग अबाउट दिस कोविड-19 वैक्सीन, which ones are coming, what is mRNA, and what are the other vaccines that are coming up. So we are gonna have a look at that. बट इसको मैंने सोचा कि वाई नॉट डू इट इन अ होलिस्टिक वे। हम लोग पूरा शुरुआत से शुरू करेंगे कि कोविड-19 के लिए कौन कौन से कंट्रीज़ क्या क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, एंड हाउ मच फार आर वी विद दिस वैक्सीन डेवलपमेंट। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। इट विल बी अ 4 पार्ट सीरीज, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सो जस्ट कीप लुकिंग। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हाउ आर वी फाइटिंग कोविड। हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, कोविड को फाइट करने के लिए सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है इस इस सिचुएशन में इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ इज द WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई चीज़ का लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्ट एक्सेलरेटर। एक्ट का फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, यानी कि कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो टूल्स हैं उसके लिए एक्सेस देना और उसका एक्सेलरेशन करना, राइट। सो द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स और एक्ट एक्सेलरेटर इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग global collaboration to accelerate development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. देखिए, the thing is, कोविड-19 एक एपिडेमिक नहीं है, कोविड-19 एक पैंडेमिक है। Do you know what is the difference between an epidemic and pandemic? An epidemic is a disease that is spread within a particular community or within a particular geographical entity. इसके अंदर रहता है तो इसको बोला जाता है एपिडेमिक। अगर the disease spreads out of this geographical entity and spreads out of this community, then it is called a pandemic. तो कोविड-19 इज हैपनिंग ओवर द वर्ल्ड, ऑल थ्रू आउट दिस वर्ल्ड। तो इसलिए टू फाइट दिस पैंडेमिक WHO हैज़ ब्रॉट ऑन अ ग्लोबल कोलैबोरेशन, जहाँ पे कोई एक कंट्री अगर कुछ डेवलप कर रहे हैं कोविड-19 टेस्ट के लिए या फिर ट्रीटमेंट्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, इट शुड बी मेड अवेलेबल टू अदर कंट्रीज। मतलब एक कोलैबोरेशन करके हम लोग फाइट करेंगे कोविड-19 को। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड WHO's एक्ट एक्सेलरेटर। नाउ ये जो एक्ट एक्सेलरेटर है, इसके साथ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली WHO, देन गावी विच इज द वैक्सीन अलायंस, देन सेपी के बारे में भी हम लोग देखेंगे, देन यूनाइटेड, देन वेलकम, द वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फंड एंड फाइंड। अब इनके बहुत सारे काम हैं। देखिए, एक डिजीज को फाइट करने के लिए WHO ने बोला है कि देयर विल बी 4 पिलर्स फॉर दिस एक्ट एक्सेलरेटर। कौन कौन से हैं? डायग्नोस्टिक्स, यानी कि डिजीज का डायग्नोज करना, डिजीज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना, देन द वैक्सीन्स टू फाइट ऑफ दिस डिजीज, एंड देन हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वी विल पुट मोर एम्फेसिस ऑन द वैक्सीन पार्ट, कि वैक्सीन हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड फॉर फाइटिंग ऑफ कोविड-19। नाउ देखिए, वैक्सीन्स में आने के पहले हम लोग सारे पिलर्स का देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से पिलर्स को लीड कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक्स वाला पार्ट को लीड कर रहे हैं फाइंड और ग्लोबल फंड। थेरेप्यूटिक्स, यानी कि ट्रीटमेंट वाला जो पिलर है, उसको लीड कर रहे हैं वेलकम एंड यूनाइटेड। फिर वैक्सीन्स वाला जो पिलर है, that is being led on by CEPI, Gavi and WHO. Health systems वाला जो पिलर है, that is being led by World Bank and Global Fund, because that requires funds. आपने वैक्सीन बना लिया, ट्रीटमेंट्स बना लिया, but then you will have to take that to the poorest of poor, you have to take that to everyone. तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत होता है। तो इसलिए you see World Bank and Global Fund are helping in that case. Now एक्ट एक्सेलरेटर को लेके आपने अभी एक न्यूज़ पढ़ा होगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, द 3rd एडिशन ऑफ पेरिस पीस फोरम। वहाँ पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, दे हैव प्लेज्ड दैट दे विल कंट्रीब्यूट $500 million फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन। नाउ
एक्ट एक्सेलरेटर ने ये बताया है कि हमारे पास ऑलरेडी $US 5.1 बिलियन मिल गया है, लोगों ने कमिट किया है, कंट्रीज ने कमिट किया है, बट एज ऑफ दिस ईयर, इस ईयर में और भी $4.2 बिलियन ज़रूरत है, और 2021 में वी नीड अबाउट 23.9 billion US dollars. So these are the requirements of WHO as per the ACT Accelerator. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए WHO ने जो थीम रखा है वो है विद अ फास्ट मूविंग पैंडेमिक नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। आपने देखा होगा कि कोविड-19 ऐसा एक डिजीज है कि आप अगर सेफ रह भी रहे हो, लेकिन आपके नेबर्स या आपके फ्रेंड्स अगर इररिस्पॉन्सिबल है, देन दे माइट इन्फेक्ट यू माइट कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन थ्रू देम। तो इसलिए यू आर नॉट सेफ इफ if everyone around you is not safe, right? So that is the tagline for WHO for development of COVID vaccine. और WHO ने यह बताया है कि उनका जो वैक्सीन वाला पिलर है एक्ट एक्सेलरेटर में, ये हमने देखा है कि इट विल बी लेड बाय सेपी, गावी एंड WHO। तो WHO ने ये बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2021 वी शुड बी एबल टू हैव 2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन। नाउ सेपी का मतलब क्या है? सेपी का फुल फॉर्म क्या है? कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। मैं एक बार फिर से अब रिपीट कर देता हूं, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है एट ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गावी। गावी का मतलब है द वैक्सीन अलायंस। इसका हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए क्या फैसिलिटी है। कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए WHO ने एक फैसिलिटी लाया जिसका नाम है कोवैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्ट एक्सेलरेटर में 4 पिलर्स हैं, और 4 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पिलर है दैट इज वैक्सीन, और वैक्सीन को डेवलप करने वाला जो पिलर है उसका नाम है कोवैक्स। और कोवैक्स और कुछ नहीं, एक ग्लोबल इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन है। देखिए, जैसे हमने देखा था, एक्ट एक्सेलरेटर एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है, कोवैक्स भी हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जहां पे किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी अगर रिसर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन, देन दिस प्लेटफॉर्म विल गो अहेड एंड हेल्प देम। प्लस इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, जो भी एक्ट एक्सेलरेटर में अपना नाम लिखाए हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कोवैक्स, तो उन लोग, वो सारे कंट्रीज को इक्वल एक्सेस मिलेगा टू दीज वैक्सीन्स। नाउ हाउ इज दिस यूजफुल? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया का केस मान लीजिए, या इंडिया छोड़िए, कोई भी एक कंट्री मान लीजिए, कंट्री एक्स इज वेरी पुअर, राइट? उसके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही उसके पास कोई कंपनीज है वो जो कि मतलब कोई कोविड वैक्सीन डेवलप कर रहा है, कोई कंपनीज नहीं है। प्लस उनके पास उतना पैसा नहीं है कि कोई एक दूसरे कंपनी ABC के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, जैसे कि ABC अगर वैक्सीन बना ले तो वो वैक्सीन उस कंट्री X को मिल जाए, ये भी उनके पास नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, दीज कंट्रीज कैन टेक पार्ट इन कोवैक्स, वो लोग अपने तरफ से जितना हो सके हेल्प कर सकते हैं, एंड देन दे विल हैव इक्वल एक्सेस टू दीज वैक्सीन्स वंस दे आर डेवलप्ड, राइट? सो दैट इज द मोटो ऑफ कोवैक्स। और जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों का एम ये है कि बाय द एंड ऑफ 2021 वी शुड have 2 billion doses which can then be distributed around the world to all the countries in an equitable and parity wise way. Next, to increase the chances of success, COVAX has created the world's largest and most diverse portfolio of these vaccines. देखिए, बहुत सारे कंपनीज कर रहे हैं, वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि मॉडर्ना हो गया, फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड हो गया। तो इन सब के जो वैक्सीन्स के फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट है, उन सबको बोलेंगे पोर्टफोलियोज, राइट? तो ये जो कोवैक्स हैं, दे हैव मेड अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पोर्टफोलियोज। इससे क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर डेवलप करना चाहे, R&D करना चाहते हैं अगर, देन they can have access to these portfolios and then they can also get help for their own research and work.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि WHO ने अभी क्या बताया. कैन यू recognize her? She is the chief scientist of WHO and she hails from India, Dr. Soumya Swaminathan. तो उन्होंने ये अभी अनाउंस किया है कि WHO hopes to have 500 million vaccine doses through COVAX facility in Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21. फर्स्ट क्वार्टर यानी कि कौन सा होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च तक 500 million वैक्सीन्स मिलना चाहिए, यानी कि 500 मिलियन वैक्सीन्स मिल जाना चाहिए टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दिस कोवैक्स फैसिलिटी. और इंडिया ने बताया कि इंडिया विल गेट एक्सेस टू मॉडर्नाज कोरोना वायरस वैक्सीन वाया कोवैक्स फैसिलिटी. देखिए यही चीज़ है, इंडिया का मॉडर्ना के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. इंडिया का जैसे एस्ट्राजेनेका के साथ एग्रीमेंट है, तो एस्ट्राजेनेका जैसे ही अपना वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया विल गेट 500 मिलियन डोजेज ऑफ दैट. इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है एस्ट्राजेनेका के साथ, बट इंडिया का मॉडर्ना के साथ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है. बट स्टिल इंडिया, सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ दिस कोवैक्स फैसिलिटी, दे कैन गेट एक्सेस टू मॉडर्नाज कोरोना वायरस वैक्सीन जस्ट बाय बीइंग a participant of this COVAX facility. और यही बेनिफिट है COVAX फैसिलिटी के पार्टिसिपेंट होने से. ना इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए अभी न्यूज़ आया था, बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, December 5 का है. इंडिया इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स, ऐसा रिसर्च बता रहे हैं. ना इस रिसर्च में ये भी बताया कि इंडिया ने ऑलरेडी 3 कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट कंपनी जिसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया था, एंड दैट इज़ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और इनके साथ 500 मिलियन डोजेस का एग्रीमेंट कर चुके हैं. देन दे हैव मेड एग्रीमेंट विथ नोवावैक्स. नोवावैक्स एक यूएस की कंपनी है, एंड दे हैव मेड एन एग्रीमेंट ऑफ 1 बिलियन डोजेस. फिर उसके अलावा है स्पुतनिक 5. स्पुतनिक 5 आप जानते हैं, रशिया ने सबसे पहला कोविड वैक्सीन डिस्कवर किया था, और उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है 100 मिलियन डोजेस का. तो अगर टोटल करें तो इंडिया हैज़ मेड एन एग्रीमेंट ऑफ टोटल 1.6 बिलियन डोजेस. नाउ दिस इज, as of the current moment, the highest doses that have been bought by any country. India के बाद है European Union, which have made agreements for 1.58 billion doses. फिर उसके बाद है US, which is just over 1 billion doses. राइट. इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे कंपनीज है विच आर वर्किंग फॉर मेकिंग देयर ओन वैक्सीन्स. प्लस उसके अलावा जैसे इंडिया ने और भी एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, जैसे SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है. दे हैव मेड पैक्ट्स विद Oxford and AstraZeneca and Novavax to manufacture the vaccines in India. Plus Sputnik 5 के साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब जो कि हैदराबाद में है, इन्होंने भी पैक्ट कर लिया है कि दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. नाउ इंडिया का स्ट्रैटेजी ये है कि once they get the first 500 million vaccines, उसमें से इसका जो 50% है, यानी कि 250 million जो है doses है, that will be used for a specific people. Who are they? एक तो होंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर उसके अलावा जो इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं उनके पास जाएगा. ये डोजेस उनको पहले मिलेगा. ये फर्स्ट 250 मिलियन डोजेस इन लोगों को मिलेगा. इसके अलावा भी आप लोगों को पता है कि जो एल्डरली पीपल है, 65 ईयर्स के अबव हैं जिनके एज, एंड पीपल हु हैव सम अदर कोमॉर्बिडिटीज, राइट, उन सब को भी पहले एक्सेस मिलेगा फॉर दिस कोरोना वायरस वैक्सीन. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी. इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है कि ये जो 1.6 बिलियन डोजेस जो मिल जाएगा, 1.6 बिलियन डोजेस जो मिल जाएगा, इंडिया हैज़ कैलकुलेटेड दैट दिस कैन वैक्सीनेट 50%, 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन. नाउ इंडिया ने अभी ये
एक टाइप से कैलकुलेट किया और फिर प्रेडिक्ट किया कि दिस कैन गिव इंडिया हर्ड इम्यूनिटी। साइंटिस्ट का कहना है कि दिस कैन बी फैक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज इट्स नॉट राइट कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को कैलकुलेट कर ले, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बट व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी आप इस इन्फोग्राफिक से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो पर्सन्स है दे आर नॉट इम्यूनाइज्ड बट दे आर स्टिल हेल्दी, और ये जो पर्सन है दे आर सिक। तो क्या है यहां पे आप देखिए देयर आर सो मेनी हेल्दी पर्सन बट दे आर नॉट इम्यूनाइज्ड, सो दीज टू इन्फेक्टेड पर्सन कैन मेक द होल बंच ऑफ दीज पीपल इन्फेक्टेड। नाउ अब सोच लीजिए कि इनमें से जो ग्रुप है few people are immunized and they're healthy, तो यहां पे आप देखिए fewer people than all these people in here have been infected by these two people। अब अगर सोच लेते हैं कि इंडिया ने 80% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, तो what will happen? All these people have the proper immune system and they cannot get infected by these two people। अगर इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं बट उनके बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन्स है, देयर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग गुड इम्यून सिस्टम, देयर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग गुड एंटीबॉडीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इफ देयर इज अनदर पर्सन, जैसे यहाँ पे आप देखिए देयर इज वन इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर इज अनदर अनइन्फेक्टेड पर्सन बट ही इज नॉट इम्यूनाइज्ड, राइट? तो अगर ये इनको इन्फेक्ट कर भी देते हैं देन उसके बावजूद भी सिंस उसके आजू बाजू हर कोई बंदा इम्यूनाइज्ड है, नथिंग मच विल हैपन, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ऐसा है कि जब आपके कम्युनिटी में एक मेजर चंक ऑफ पीपल के अंदर इम्यूनिटी आ जाता है, या तो वो उनके साथ ऐसा हो सकता है कि एक बार डिजीज़ हो गया फिर उसके बाद उनके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हो गए, या फिर उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, उस टाइप से इम्यूनिटी आ गई। बट what will happen when a major chunk of the population, probably 70 to 90%, becomes immune to infectious disease? तो उससे क्या होता है, बाकी लोगों को और ये कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ हर्ड इम्यूनिटी वर्क्स। और इंडिया का ये assumption है कि वंस दे जस्ट इम्यूनाइज 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन देन इंडिया कैन अचीव हर्ड इम्यूनिटी, तो हम लोग कोरोना वायरस को टेम कर सकते हैं। बट रिसर्चर्स का कहना यह है कि सिंस इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इवन 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज टू मच। क्विक समरी में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए WHO ने अभी कोरोना वायरस के साथ लड़ने के लिए एक्ट एक्सेलरेटर ये ग्लोबल कोलैबोरेशन बनाया है। एंड उसमें देयर आर 4 पिलर्स, जिसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज़ वैक्सीन्स। और वैक्सीन्स को और अच्छे से डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया है विच इज़ कॉल्ड कोवैक्स। कोवैक्स इज बीइंग लेड बाय सेपी का फुल फॉर्म है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, देन गावी यानी कि द वैक्सीन अलायंस, और फिर WHO ऑब्वियसली। कोवैक्स का मतलब यह है कि इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां पे डिफरेंट वैक्सीन्स जो डेवलप किए जा रहे हैं उन सब के पोर्टफोलियोज यहाँ पे है, जिससे कि सबको इजी एक्सेस मिले पोर्टफोलियोज को, प्लस जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको इक्वल एक्सेस मिलेगा टू द वैक्सीन्स once they are developed। Now इंडिया का जो स्ट्रैटेजी ये है कि इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन डोजेज इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज मेड एग्रीमेंट्स ऑफ 1.6 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम 3 different companies, right? One company is AstraZeneca Oxford, जिसके साथ 500 मिलियन का एग्रीमेंट हो चुका है। देन उसके अलावा है नोवावैक्स विच इज़ अ US कंपनी, इनके साथ 1 बिलियन डोजेस का एग्रीमेंट हो चुका है। और इसके अलावा है स्पुटनिक 5 जो कि रशिया ने डेवलप किया है, यहाँ पे दे हैव मेड एन एग्रीमेंट ऑफ 100 बिलियन। तो इस तरीके से दे हैव मेड एग्रीमेंट्स फॉर 1.6 बिलियन। एंड
there they calculate ki this will immunize 80% of the population of India, which can give rise to herd immunity in India. बट साइंटिस्ट रिफ्यूट दिस क्लेम और चैलेंज दिस क्लेम. वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से 80% अगर इम्यूनाइज्ड हो तो वो बाकी का जो 20% है वो भी भारी पड़ सकता है, बिकॉज इंडियाज पॉपुलेशन इज ह्यूज. So that is all for this video. I'll see you again in the next part of this video, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट mRNA, अबाउट वायरस वेक्टर वैक्सीन्स, all the types of vaccines that are being developed for this coronavirus. उसमें Pfizer है, Moderna है, AstraZeneca है. How they are working, we are going to see that in the next video. So thank you. See you in the next one. Till then, bye-bye and all the very best.